अब आगे ब्रह्मचर्य व्रत या ब्रह्मचर्य अणुव्रत, इच्छा स्वदार परदार निर्वृत्ति व्रत और स्वदार संतोष व्रत, कितने सारे नाम एक व्रत के। ये भगवान समंत देव की देन है, उन्होंने एक ही व्रत के कितने सारे नाम कर दिए। स्वदार संतोष व्रत, अपनी स्त्री में संतुष्ट होने रूप व्रत, परदार निर्वृत्ति व्रत, दूसरे की स्त्री से दूर हटना, और ब्रह्मचर्याणु व्रत, इस प्रकार इसके नाम हैं। उस व्रत के अतिचारों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 284, सूत्र नंबर 28, गद्य नंबर 714 714। पर विवाह करणत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंगिकीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। पर विवाह करणत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंगिकीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। पहला पर विवाह करण, दूसरा इत्वरिका गमन। कैसी इत्वरिका गमन? परिग्रहीत अपरिग्रहीता, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसे, और तीसरा परिग्रहीता, जिसका विवाह हो चुका है ऐसी इत्वरिका अर्थात चरित्रहीन स्त्री के पास आना जाना। अनंग कीड़ा, जो काम सेवन के अंग नहीं हैं उनके अलावा अन्य अंगों से काम सेवन करना। और काम तीव्राभिनिवेशा, काम की तीव्र अभिलाषा होना। ये आप यहाँ पर 5 अतिचार कहे। अब इनका विस्तार करते हैं। गद्य नंबर 714, कन्यादानम विवाह, कन्या का आदान ग्रहण करना विवाह है। देखो क्या शब्द है, दोनों अर्थ निकल रहे हैं। कन्यादानम, कन्या का दान करना विवाह है, और कन्या आदानम, कन्या का ग्रहण करना विवाह है। परस्य विवाह पर विवाह, दूसरे का विवाह पर विवाह है। पर विवाह यस्य करणम पर विवाह करणम, दूसरे का विवाह करना या कराना, सो यह पर विवाह करण है। ध्यान से, व्रती है और वह केवल अपने विवाह, अच्छा व्रती अपना विवाह कर सकता, हाँ यदि उसने 2 प्रतिमाएं ली हैं और 2 प्रतिमाधारी है, सो वह ग्रस्त जीवन स्वीकार कर सकता है, हाँ कर सकता है। और अपनी स्त्री, एक स्त्री का जो स्वामी जिसे मैं बनाऊंगा उसके अलावा सबका त्याग करता हूँ, ऐसा संकल्प करे, सो वह उस प्रकार से विवाह विधि पूर्वक कार्य कर सकता है। तो इसलिए विवाह करने में दोष नहीं है। और एक बहुत अच्छी चीज़ और मैं आपको बहुत अच्छी मार्ग की बात बता रहा हूँ, यद्यपि विषय से अत्यंत दूर की है, चिंतन बहुत गहरा है उसमें। लोग आजकल विवाह को पाप समझने लगे हैं कि विवाह तो पाप है, इसलिए विवाह की चर्चा धर्म में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बताएं, भगवान श्री जिनसेन महाराज, भगवत जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण ग्रंथ के अंदर पूरी विवाह विधि लिखी है। क्यों लिखी? इसीलिए लिखी, संस्कारों के अंदर सारा विवाह संस्कार लिखे, और उन्होंने उसे विवाह दीक्षा, एक शब्द आया पारिग्रहण दीक्षा, दीक्षा शब्द का प्रयोग किया। और अभी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षि राज का एक हाइकू पढ़ने में आया, पढ़ के हृदय में चिंतन आया, और मैं 3-4 दिन तक विचार करता रहा उस विषय पर। क्या उन्होंने सूत्र दिया? उन्होंने सूत्र दिया धर्म प्रवाह, अर्थात धर्म की परंपरा, धर्म का जो प्रवाह अर्थात बहती हुई धारा आ रही है, धर्म प्रवाह क्या प्रवाहित होता बिना विवाह के, या बिना विवाह, बस बिना विवाह। क्या कहा? धर्म प्रवाह, धर्म की परंपरा क्या प्रवाहित मतलब बहती है, क्या बिना विवाह, बिना विवाह के क्या धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। सब व्रती हो जाएंगे, ये सब निसंतान हो जाएंगे तो क्या होगा? सब मुनि बन जाएं, सब बाल ब्रह्मचारी हो जाएं, तो धर्म की परंपरा सूख जाएगी। सो ये परंपरा है, इसलिए अच्छी तरह इसका भी निर्वाह
करना अनिवार्य है। ऐसा सोचकर विचार करके अच्छी तरह लोगों में उत्साहपूर्वक उनको विवाह की पद्धति बतानी चाहिए। वे अन्य रूप विवाह कर लें और फिर उसके बाद आप कहो ओ ये क्या हो गया, अरे आपने उनको विधि ही नहीं बतलाई, आपके आगम में, ग्रंथों में, धर्म में तो विवाह पाप कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी तरह उन्हें समझाएं, धर्म के क्षेत्र में पाप नहीं है ये। जो जिसने निर्ग्रंथ वीतराग पवित्र मार्ग को शक्ति की असमर्थता में, चारित्र मोहिनी के उदय में स्वीकार नहीं कर पाया, उसे दूसरा मार्ग अच्छी तरह भगवान अमृतचंद्र देव ने घोषित किया है। कितनी अच्छी पंक्ति दी आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय वसात यदि कोई जीव मुनि नहीं बन पाया सो अब उसे श्रावक मार्ग का उपदेश दें और वो श्रावक मार्ग को ग्रहण करे। तो अब जब श्रावक मार्ग को ग्रहण कर रहा है सो विवाह विधि, संतान उत्पत्ति की विधि आदि सारी की सारी व्यवस्थाएं उसके ज्ञान में होनी चाहिए। आगे पर विवाह पर विवाह करणम, यहाँ तक ये हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 285 पर ऊपर पहली पंक्ति, पर पुरुषा नीति गच्छति इति एवं शीला इत्वरिका। एवं शीला गच्छति इति एवं शीला, आ रहा ठीक है, एवं शीला इत्वरिका। अच्छा, मैं शीला शब्द में अटक रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कुशीला शब्द होना चाहिए। शीला मतलब यहाँ पे स्वभाव, कैसा है स्वभाव उसका, तो कह रहे हैं जिसका स्वभाव पर पुरुष अनीति, दूसरे पुरुष के पास, गच्छति आना जाना है, वह इत्वरी अर्थात इत्वरी है। इत्वरी को और किस नाम से जानते हैं, तो कुत्सिता इत्वरी, कुत्सताया कुत्सायाम का इत्वरी का। इत्वरी अर्थात अभिसारिका, इसमें भी अत्यंत आचरट होती है, वह इत्वरी का है। यहाँ कुसित अर्थ में का प्रत्यय होकर इत्वरी का, अच्छा इत्वरी शब्द था उसमें इत्वरी का शब्द बन गया। इसे स्पष्ट रूप से ये जानना जिनका आचरण ठीक नहीं है, अन्य पुरुष आदि के पास जिनके जाने का स्वभाव। शील शब्द देखो, एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। शील शब्द का अर्थ अपन क्या जानते हैं, अभी आगे आने वाला वही शील शब्द, लेकिन यहाँ शीला शब्द का अर्थ स्वभाव लेना। वहाँ जाके हमारा दिमाग अटक गया कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जब उसको समझा तो विषय स्पष्ट हो गया। आगे कहते हैं यहाँ एक पुरुष भर्तरी का सा परिग्रहीता, जो एक पुरुष भरता है, जिसका कोई एक पुरुष भरता मतलब स्वामी, जिसका कोई स्वामी है, वह कहलाती है परिग्रहीता, दूसरों के द्वारा ग्रहण की गई। या जो कैसी है, गणिकत्वेन पुंश्चलीलत्वेन वा पर पुरुष गमनशीला अस्वामिका सा अपरिग्रहीता। तथा जो गणिकत्वेन वेश्या या विभिचारणी, हाँ पुंसचीलत्वेन होने से कैसी है, परपुरुष गमनशीला, दूसरे पुरुष के पास जाती रहती है, च अस्वामी का, जिसका कोई स्वामी नहीं है, अर्थात जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है या जिसने विवाह नहीं रचाया है, ऐसी वह अपरिग्रहीता अर्थात अपरिग्रहीता कहलाती है। देखो एक एक शब्द का आचार अर्थ बता रहे हैं, पहले पर विवाह शब्द बता दिया, फिर इत्वरी का बता दिया, अब परिग्रहीता, अब परिग्रहीता, ये एक एक शब्द को बतलाते चले जाए।
उनका आप यथासंभव संबंध करना, वो भी आगे आचार्य बतलाएंगे। इत्वरिके च ते परिग्रहीता अपरिग्रहीता च, इत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता अपरिग्रहीते तयोर गमने, उनके साथ गमन करना, उनमें जाना, उनके पास जाना या उनमें रमण करना, ये अर्थ निकलते हैं गमने के। इत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमने, अर्थात यही इसी का नाम उन आचरण से रहित या जिनके अन्य पुरुषों के साथ कोई संबंध है, ऐसी स्त्रियों के पास जाना, चाहे उनका स्वामी हो अथवा ना हो, उनमें जिनका स्वामी है वे परिग्रहीता और जिनका स्वामी नहीं है वे अपरिग्रहीता कहलाती हैं। अब आगे अनंग कीड़ा। अनंग कीड़ा क्या है? तो अंग प्रजननम योनिश्च ततो अन्यत कीड़ा अनंग कीड़ा, कहते हैं जो प्रजनन के साधनभूत अंग हैं। यहाँ अंग शब्द का अर्थ है प्रजनन और योनि, इनके अलावा ततः उनसे अन्यत्य अन्य कीड़ा, अन्य में की अत्यंत अन्यत्य कीड़ा, अन्य स्थानों में कीड़ा करना अनंग कीड़ा है। इसके बाद कहते हैं कामस्य प्रविद्धः परिणामः काम तीव्राभिनिवेशः, और कामस्य काम की प्रविद्धः बड़ी हुई अत्यंत तीव्र अभिनिवेशः परिणाम का नाम काम तीव्र अभिनिवेशा है। ते ते पंच स्वदार संतोष व्रतस्य अतिचारः, ये पांचों स्वदार संतोष व्रत, परदार निर्वृत्ति व्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार हैं। आनंद किस बात का है? आनंद इस बात का है, विषय तो हम सब जानते थे, तत्वासूत्र पढ़ते आ रहे हैं, कई लोग तो 20 साल से तत्वासूत्र सुनते पढ़ते आ रहे हैं। आदरणीय पंडित जी साहब ने जब पढ़ाया था, आज से लगभग 2014-15 में पढ़ाया था, तब भी पढ़ा था और प्रतिवर्ष तत्वार सूत्र का वाचन पाठन अधिक करते। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है आगम में इन एक एक शब्दों का वर्णन कहाँ कैसे लिखा है। अभी तक तो हम हिंदी की किताब देखते थे, पढ़ देते थे, अब समझ में आ रहा है देखो आचार्य ने इस विषय में ये लिखा है। अभी सर्वार सिद्धि के पहले अध्याय की वाचना चल रही है, संस्कृत वाचना, दोपहर में। इतना अद्भुत आनंद है उस वाचना का जिसका कोई तोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि पिछली बार पूरी हिंदी से पढ़ चुके हैं, अब उसको पुनः संस्कृत से पढ़ रहे हैं, तो खूब आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ, जो लोग नए आए हैं उनको जरूर थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैसे क्या हुआ, लेकिन आनंद का विषय बढ़ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जो कुछ हम पहले से जानते थे उस ज्ञान में निरंतर वृद्धि का साधन ये ग्रंथ राज बन रहा है। ऐसी भावना पूर्वक अच्छी तरह इसका अध्ययन करते रहना है।